हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फाइनली आज सीपीसीएल का रिजल्ट आउट कर दिया गया है और रिजल्ट को कैसे चेक करना वो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस टाइप से होने वाला है, वो सारे कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस पर आपको लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज आपका ओपन होगा। इस टाइप का पेज खुलने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे नीचे आना है और देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू व्यू द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस टाइप का पेज ओपन होगा। उसके बाद आप जिस ट्रेड से भी आप फॉर्म को फिलअप किए, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे तो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप भरे थे तो उस पर क्लिक करना है। अगर अटेंडेंट ऑपरेटर का अगर आप भरे थे तो उस पर क्लिक करना। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से भरे थे तो उस पर क्लिक करना। जैसे मैं चलिए आपको एक खोल के दिखाते हैं इलेक्ट्रीशियन का। तो इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका इस टाइप का पेज ओपन होगा। जो भी कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हैं, यानी कि जिनका रिजल्ट जो सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो वो लोग देखिए यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम दिया गया है। तो इस टाइप से आप चेक कर लीजिए। और इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप जिस ट्रेड से आप भरे हैं उनका ओपन करके देख लीजिए। चलिए आपको और इसमें आगे कुछ नोटिस आपका दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अब कुछ बातें ध्यान में रखना है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपका सबसे पहले ऑनलाइन होगा। और जो आपका ये जो ऑनलाइन होगा वो वही लोग आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी कि जिनका रिजल्ट आ चुका है। तो अब चलिए बताते हैं आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले एक साइट जो दिया हुआ www.cpcl.co.in, इस पे आपको जाना है। उसके बाद आपको वहां पे लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आप जो फॉर्म है वो आपको अपलोड कितने बजे से करना है। देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ उसका कि 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, वो भी कब 20 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में आपको ये टाइमिंग दिया हुआ, इतने बजे में आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। उसके बाद जो भी कैंडिडेट अगर सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हुज नेम आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सीपीसीएल आर ओनली एलिजिबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो कैंडिडेट सक्सेसफुली मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है और उसका नाम शॉर्टलिस्टेड है सीपीसीएल के द्वारा, तो वही लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं और कोई लोग एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे 3rd नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर जो कैंडिडेट अगर एलिजिबिलिटी को अगर वही लोग अगर फुलफिल कर रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ और उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो सिर्फ वही लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर हो और कोई दूसरा लोग वहां पे अपलोड नहीं कीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट को। और यहाँ पे आप 4th नंबर में देखिए कि आपका जो यूजर आईडी होगा, सबसे पहले वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा और आपका जो पासवर्ड होगा आपका जो ईयर ऑफ बर्थ जो होगा, यानी कि साल जो होगा आपका वो होगा, और साथ में आपका जो फोन नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट होगा वो होगा। आप मान लीजिएगा अगर आपका जन्मदिन अगर 1995 है तो 1995 लिखिए और आपका जो फोन नंबर का लास्ट 4 डिजिट होगा, यानी कि 44 जो कुछ भी होगा आपका वो लास्ट का 4 डिजिट लीजिएगा, यही आपका पासवर्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज क्या ध्यान देना है कि आपको किसी भी तरह का एडिटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं करना है फॉर्म को जमा करते टाइम। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए 7th नंबर में यहाँ पे कि प्लीज नोट दैट नो एडिटिंग और मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड ऑन सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक प्रिकॉशन व्हिल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। यानी कि इसका मतलब यही कि आपको किसी भी तरह का एडिटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं करना है फॉर्म को जमा करते टाइम। इसका प्रिकॉशन आपको खुद पहले ले लेना है। और एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे 8th नंबर में देख लीजिए कि अपलोड जो करना है डॉक्यूमेंट को अच्छे से आपको करना है। अगर वहां पे फेल हो जाता है तो समझ लीजिए आप वहां पे आपका रिजेक्शन होने का ज्यादा संभावना है, वहां पे आप रिजेक्ट हो जाइएगा। अब चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे। तो बात करते हैं सबसे पहले आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, जो कि फॉर्मेट इसका पीडीएफ या फिर जेपीजी में होना चाहिए और इसका मैक्सिमम साइज 1 MB दिया हुआ है, यानी कि आपको 1 MB से कम में अपलोड करना है। और 2nd नंबर में आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना है, जो कि इसका भी फॉर्मेट हो पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में दे सकते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम साइज 1 MB दिया हुआ है।
थर्ड नंबर में आपको आईटीआई का मार्कशीट देना, जो कि ऑल सेमेस्टर का एक सिंगल पीडीएफ में होना चाहिए, यानी कि सारे सेमेस्टर का आपको एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना है, और इसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ में ही सिर्फ देना, जेपीजी में इसको नहीं देना है, और इसका मैक्सिमम साइज जो 3 MB तक दे सकते हैं। फोर्थ नंबर में आपको एनसीवीटी सर्टिफिकेट देना है, ये आप पीडीएफ या जेपीजी दोनों में किसी में भी दे सकते हैं, और इसका भी मैक्सिमम साइज 1 MB, लेकिन आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि 1 MB से कम में दीजिएगा। फिफ्थ नंबर में आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना है, जो कि कलरफुल फोटो होना चाहिए, और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम साइज इसका 1 MB है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे डिग्री कैंडिडेट्स के लिए कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले इसमें भी आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, और सेम फॉर्मेट में लगेगा, पीडीएफ या जेपीजी में होना चाहिए, इसका भी मैक्सिमम साइज 1 MB है। सेकंड में इसका भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा सेम फॉर्मेट में, और इसमें थर्ड में मार्कशीट आपका लगेगा सारे सेमेस्टर का, इसमें भी सिंगल पीडीएफ में आपका लगेगा, ये सिर्फ पीडीएफ में ही दीजिएगा, और इसका मैक्सिमम साइज जो 3 MB तक का। फोर्थ में इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें आपको एक प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आपको देना है, जो कि पीडीएफ या जेपीजी किसी में भी हो सकता है, और इसका 1 MB तक मैक्सिमम साइज होने चाहिए। फोर्थ में फिफ्थ नंबर में इसमें भी आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना, जो कि कलरफुल फोटो आना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ्रेंड्स उनके लिए ये है फिफ्थ, यहाँ पे आप ये पॉइंट देख लीजिए कि जो लोग स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है, यानी कि जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, या फिर वो लोग फ्रेश अप्रेंटिसेस हैं, तो उनके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो एक बार देख लीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर में आपको क्या देना है, यहाँ पे क्लास 10 का सर्टिफिकेट देना है आपको, वही फॉर्मेट में पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज यहाँ पे इसका 1 MB, यानी कि आपको 1 MB से कम में अपलोड करना है। और इसमें देखिए आपको क्लास 12 का भी सर्टिफिकेट मांगा गया, जो कि पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में आप देखिए इसमें स्किल सर्टिफिकेट देना चाहिए, जो कि ओनली फॉर ऑफिस असिस्टेंट, जो लोग ऑफिस असिस्टेंट के लिए उनको सिर्फ ये स्किल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि ट्रेड कोड आप दे सकते हैं यहाँ पे 21 के लिए, और एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव ट्रेड कोड 22, ये वही लोग के लिए स्किल सर्टिफिकेट लगेगा सिर्फ। और यहाँ पे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी आपको लगेगा, जो कि इसको भी आप पीडीएफ या फिर जेपीजी में देना है आपको, और 1 MB से कम में अपलोड करना है। और फिफ्थ नंबर में आप देख सकते हैं इसमें भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि पीडीएफ या जेपीजी किसी में भी दे सकते हैं, और 1 MB से कम में आपको अपलोड करना है। और सिक्स नंबर में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है आपको, जो कि कलरफुल फोटो होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में देना है आपको, और 1 MB से कम में देना है। उसके बाद क्या करना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे एक सबमिट बटन का ऑप्शन होगा, उस पर आपको सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।